नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि 2021-22 में जो क्लास 10 के बच्चे हैं अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो किस बुक से तैयारी करें। ऐसे में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि कौन सा बुक लें, कौन सा बुक न लें, उनके माइंड में कन्फ्यूजन भरा रहता है। तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मार्केट में तरह तरह के बुक अवेलेबल हैं, कई प्रकाशंस हैं, जिसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा प्रकाशन बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पर राजीव प्रकाशन का ये नया पैटर्न पर आधारित एनसीईआरटी बेस पर बना हुआ एक बुक आया है जो मार्केट में, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका फर्स्ट ये कवर है। ठीक है, इस फर्स्ट कवर में खासियत क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये बनाया गया है। और उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुख्य रूप से ये सत्र की बात की जाए तो 2021-22 के लिए मतलब प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये बेस्ट ऑन एनसीईआरटी है, इंग्लिश विषय है। ठीक है, क्लास 10 के लिए ये बना है। अब ये बात की जाए कि मतलब पुराने बुक से नया बुक कैसे मतलब अच्छा है, बेहतर है, तो इसकी बात की जाए तो देखिए कुछ ना कुछ चैप्टर्स इसमें बदला हुआ है, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो। ठीक है, वो सब के सब मतलब कुछ इसमें कुछ क्या लगभग 80% चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राजीव प्रकाशन जो नया बनाया है उसमें एक और खासियत है कि ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, तो उसके साथ साथ इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब दिया गया है। ठीक है, तो और आगे भी बढ़ते हैं और अगले पेज को देखते हैं। तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से है, ये भी वही चीज़ है, बेस्ट ऑन एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10 जो भी है। यहाँ पर लेखक का नाम है, फिर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज मतलब ये जारी किया गया है, इसके आधार पर ये राजीव प्रकाशन है। ठीक है, अब रेट की बात की जाए, कोई भी बुक हो तो उसका रेट क्या होना चाहिए, तो रेट देखिए मैटर पे मतलब चीज़ें होती हैं, रेट से कुछ विशेष ताल्लुक नहीं होता है। कई तो बुक ऐसे होते हैं जो कम पैसे में भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको लेखन प्रक्रिया से लेकर के इसका मैटर क्या है इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बुक रेट की बात की जाए तो 147 रुपये इस बुक का रेट है। और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ईमेल आईडी वाईडी है, मोबाइल नंबर है, इसमें कुछ खास कर है नहीं। तो अगले पेज को देखते हैं, यहाँ पर प्रीफिक्स दिया है, इसमें मतलब जो भी चीज़ें हैं बुक के बारे में मतलब इसमें समझाया गया है। बाकी यहाँ पर सेक्शन के बारे में लिटरेचर से लिया गया है, प्रोज पोएट्री है जो है फर्स्ट, उन सभी को मतलब दिया यहाँ पर शो किया गया है। बिल्कुल किस में से कितना मार्क आते हैं वो दिया गया है। ठीक है, तो ये तो सारे बुक में लगभग नियर अबाउट रहता ही है। ठीक है, और चैप्टर का नाम भी दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम एक एक करके सब दिया गया है। ठीक, उसके बाद क्या है, तो ये सारे चैप्टर के नाम है, यानी देखिए ये पोएट्री का है, फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर का होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री लीडर का है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, चैप्टर्स जो है बदला हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर इसको देखेंगे सेक्शन लिटरेचर में, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो पहले से हैं, जैसे मान लीजिए लेटर टू गॉड है, तो पहले भी था आज भी है, लेकिन बाद में यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो जो दिया गया है वो परिवर्तित है। यहाँ पर फायर एंड आइस जो ये परिवर्तित है। तो जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ परिवर्तित हैं, इसलिए ये नया बुक लेना आप लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो आगे और भी देख लेते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं वो सब बुक में दिया रहता है। फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद से आप देख पा रहे हैं कि ये चैप्टर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये लेटर टू गॉड। ठीक है, बेस्ट यहाँ पर जीएल फ्योन्ट्स द्वारा लिखा गया है। और इसमें देखिए जो चीज़ें समझाया गया है उसका क्या किया गया है, तो उसका अनुवाद भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको कहीं किसी प्रकार से मतलब दिक्कत नहीं आएगा, आप घर पर बैठकर भी इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद आवश्यक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी चीज़ें दिया गया है, ठीक है, बिफोर योर रीड, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं उसका हिंदी भी नीचे इसको शामिल किया गया है अनुवाद सहित। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी भी दिया गया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं कि कुछ चित्र के माध्यम से भी इसमें प्रदर्शित किया गया है ताकि देखकर चित्र अधिक समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि चित्र के माध्यम से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बनाया गया है और उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेंचो जा रहा है पत्र को देने के लिए। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। बात करें लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पर कठिन जो मीनिंग होते हैं देख पा रहे हैं ना, उसको भी इसमें
लिया गया है, ठीक है। जो कठिन वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स होते हैं उसको लिया गया है और हिंदी भी उसका बताया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से बेहद आवश्यक इंपॉर्टेंट अच्छा बुक है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख पा रहे कि NCERT जोन है, NCERT का जो भी क्वेश्चन है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, बस सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बेहद आवश्यक हो जाता है, ये बुक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्त है, इसको आप ले लीजिए मार्केट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, तमाम तरह के एक्टिविटीज़ दिया गया है इसमें, और भी कुछ है, देख पा रहे हैं आप लास्ट तक इसमें बहुत कुछ दिया गया है, समझ रहे ना। यहाँ पर पैसेज भी कुछ दिया गया है, एग्जाम में कैसे कैसे पूछते हैं, देख पा रहे हैं ना। एग्जाम यहाँ पर ऑर्डिनेटेड, जहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो दिए गए हैं वो भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं, वो भी साथ साथ क्वेश्चंस के सामने देख पा रहे कि हिंदी भी दिया गया है। तो एक तरह से ये बेहतर है ताकि समझने में स्टूडेंट्स को आसानी होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम पैसेज दिया गया है, यहाँ पर 4 पैसेज देख पा रहे हैं, 5 पैसेज में कंप्लीट कराए, तो पर जो भी मतलब चैप्टर्स होंगे सब में ऐसे पैसेज दिए होंगे। उसके बाद 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए रहेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लास्ट में दिया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि MCQS, मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। तो तमाम तरह के क्वेश्चंस से ये रूबरू करा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसके लास्ट जो पेज है बैक साइड का वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हमने बताया इस बुक के माध्यम से। अब सब चैप्टर को तो हम नहीं बता सकते हैं एक एक करके, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बस हमने आपको बताया। आप जाइए बुक स्टॉल पर लेने के लिए और तुरंत आप ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए और उसके बाद से अगर पसंद आता है तो आप तुरंत इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि बुक बेस्ट है, इंग्लिश में कुछ है नहीं, बस आपको लेकर के चुपचाप पढ़ना है और ये आपके लिए मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।